हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस एमसीक्यू बेस्ड सीरीज ऑन आईएएस कोड्स में हम लोग आईएएस 800 2007 के कोडल प्रोविजंस को एमसीक्यूज के थ्रू समझेंगे, जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी हेल्पफुल होंगे और विल डिस्कस वेरियस कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द स्ट्रक्चरल स्टील। कुछ लेक्चर्स मैंने आईएएस 800 के ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में, बट इसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू जो कंसेप्ट लर्निंग है वो करेंगे। ये सीरीज का सेशन 9 है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये है कि एज पर आईएएस 800 2007 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टील। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि आईएएस 800 के अकॉर्डिंग हमारे कौन सी इनमें चार जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें कौन सी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है स्ट्रक्चरल स्टील की। तो बेसिकली आईएएस 800 में हमारे दो क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चरल स्टील की प्रॉपर्टीज को लेके। पहला क्लासिफिकेशन है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड दूसरा क्लासिफिकेशन है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमारी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें हम एक्सटर्नल फोर्सेस जब हम अप्लाई कर रहे हैं स्ट्रक्चरल स्टील में, उसके इफेक्ट की वजह से जो हम प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे हैं वो प्रॉपर्टीज हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आएंगी। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी नहीं है। तो आईएएस क्लॉज 2.2.4 में अगर हम देखें कि जो प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चरल स्टील में हम डिजाइन में यूज करते हैं उनको पहला जो क्लासिफिकेशन है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। ठीक है, दीज आर द स्ट्रक्चरल स्टील वेजियर्स। हमारे रोल्ड सेक्शंस हैं, आई सेक्शन है, टी सेक्शन है, हमारे चैनल सेक्शंस हैं। उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारी इरेस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड। इरेस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड का मतलब ये है कि दीज प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील। हम सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस में जब नेक्स्ट सीरीज होगी उसमें हम लोग जो ग्रेड ऑफ स्टील्स की बात करेंगे, किस किस ग्रेड का स्टील आता है स्ट्रक्चरल स्टील, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील। चाहे कोई भी ग्रेड हो स्टील का, जब भी आप स्ट्रक्चरल स्टील की डिजाइनिंग की बात करोगे तो आपको जो भी प्रॉपर्टीज यूज करना है डिजाइन में वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी 5 है। 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द आईएएस 800 कोड। तो पहली प्रॉपर्टी है स्टील का यूनिट मास, यानी एक तरीके से कह सकते हैं दिस इज द डेंसिटी। दिस इज द डेंसिटी विच इज इक्वल टू 7850 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, यानी एक क्यूबिक मीटर का वेट जो है स्टील का वो 7850 लेना है। मॉडुलस ऑफ स्टील जो है वो हमारा 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर लेना है या मेगा पास्कल लेना है। जो पॉइजन्स रेशियो है वो 0.3 लेना है एंड दिस पॉइजन्स रेशियो इज इन इलास्टिक रेंज। जब इलास्टिक रेंज में हम बात करेंगे तो 0.3 होगा और जब हम प्लास्टिक रेंज में बात करते हैं तो हम 0.5 लेते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक रेंज में हमारा जो स्टील का पॉइजन्स रेशियो है स्ट्रक्चरल स्टील का 0.5 होगा। जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो G इज इक्वल टू 0.769 इंटू 10⁵ रहेगा और जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो हमारा 12 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। तो ये 5 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। तो अगर आप देखोगे तो यूनिट मास ऑफ स्टील हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है और जो पॉइजन रेशियो है वो भी हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएगा। तो जो यील्ड स्ट्रेस है ये हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, दिस इज अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो इसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्दर डिटेल करेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आईएएस 800 के अकॉर्डिंग हमारा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है यानी ई और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है जी, स्ट्रक्चरल स्टील के लिए इलास्टिक रेंज में ये रेशियो कितना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है कि इलास्टिक रेंज में पूछ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो पॉइजन्स रेशियो है वो 0.3 यूज किया जाएगा। अब आपको इलास्टिक रेंज में आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में ये रिलेशनशिप पढ़ा था, E इज इक्वल टू 2G1 + μ। अगर आपको सिर्फ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता है जो कि हमारा 2 × 10⁵ है विच इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, मेगा पास्कल में है ये यूनिट यानी न्यूटन पर एम स्क्वायर, तो 2 × G आपका 1 + 0.3 आ गया। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो E/G जो आएगा आपका, अगर यहाँ पे आपका E है तो E/G इज इक्वल टू, बिकॉज रेशियो पूछ रहा है तो इट विल ऑटोमेटिकली कम एज 2.6। ठीक है, अगर इसकी जगह पे आप प्लास्टिक रेंज लिख देते
तो उस केस में आपका प्लास्टिक रेंज में कितना हो जाता, E बाई जी आपका हो जाता 2 इंटू 1 प्लस 0.5 यानी हो जाता 3। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्लास्टिक रेंज के केस में हमारा जो E बाई जी का रेशियो है वो 3 होगा और इलास्टिक रेंज के केस में 2.6 होगा। अगर ये रेंज नहीं दी हुई है कि किस रेंज का पॉइजन रेशियो आपको यूज करना है, तो आपको बाय डिफॉल्ट यू हैव टू कंसीडर द इलास्टिक रेंज एंड यू गो फॉर 2.6। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहां पे आप G जो निकल के आएगा वो E अपॉन 2.6 आ जाएगा, विच विल कम एज 0.769 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आप देख पा रहे हैं, ये वैल्यू आपकी यहां पे मैच कर रही है। तो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड द डेरिवेशन ऑफ दिस रेशियो। तो आपको ध्यान रखना है ये कंसेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टील। तो मैंने आपको बताया कि वो प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चरल स्टील की जो कि हमारी तब रिएक्ट करती हैं जब उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो विच आर बेसिकली प्राइमरली डिपेंडेंट अपॉन द ग्रेड ऑफ स्टील। ठीक है, तो ये प्राइमरली फंक्शन होंगी, इट इज दे आर द फंक्शंस ऑफ द ग्रेड ऑफ स्टील। ठीक है, ग्रेड ऑफ स्टील का मतलब हो गया, मान लीजिए Fe 250 है, Fe आपका 410 है। हम लोग इसको सेपरेट लेक्चर में डील करेंगे। तो यील्ड स्ट्रेस, मैक्सिमम परसेंटेज एलोंगेशन, ये दोनों हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आता है। और जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है जो कि G है, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हमारा 1 और 2 करेक्ट होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्लॉज 2.4.2 में ये लिखा हुआ है कि जो प्रिंसिपल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसके अलावा और भी हो सकती हैं, लेकिन जो हम लोग स्ट्रक्चरली डिजाइन में यूज करते हैं उसमें पहला हमारा यील्ड स्ट्रेस है जिसको हम Fy से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारा टेंसाइल या अल्टीमेट स्ट्रेस है जिसको Fu से डिनोट करते हैं। उसके बाद थर्ड हमारा है मैक्सिमम परसेंटेज इलोंगेशन ऑन अ स्टैंडर्ड गेज लेंथ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड गेज लेंथ पे हम लोग सब्सिक्वेंटली फिर से डिस्कशन करेंगे जब नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड पॉइंट हो गया। और फोर्थ हमारी जो प्रॉपर्टी है दैट इज नॉच टफनेस, जो कि बेसिकली हम निकालते हैं इंपैक्ट एनर्जी के लिए। 4P टेस्ट करते हैं हम लोग, इंपैक्ट टेस्ट, इंपैक्ट एनर्जी भी कह सकते हैं। नॉच टफनेस के अलावा जितनी सभी प्रॉपर्टीज है वो हम ये 1, 2, 3 प्रॉपर्टीज जो है ये हम निकालते हैं टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करके, जो कि आपने सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, जिसमें हम कट सेक्शंस लेते हैं और कॉमनली यूज्ड प्रॉपर्टीज फॉर कॉमन स्टील प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस, ये हम लोग फर्दर सब्सिक्वेंट वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि IS 800 2007 के अकॉर्डिंग हमारा जो लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस रेशियो है, बेसिकली ये रेशियो हमारा गवर्न करता है लोकल बकलिंग को। ठीक है, इट कंट्रोल्स दी लोकल बकलिंग। अगर किसी भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट के स्टील सेक्शन में आपको लोकल बकलिंग को कंट्रोल करना है, ठीक है, तो आपको विड्थ B या D बाई T रेशियो को कंट्रोल करना होगा। ठीक है, और तो यहां पर हमारा सेक्शन क्या दिया है, एक चैनल का वेब है, ग्रेड ऑफ स्टील हमारी Fe 250 है और नेचर ऑफ फोर्सेस जो है वो कंप्रेशन में है। तो हमने एक बीम ले लिया चैनल सेक्शन का। अब दिस इज, अगर बीम हमारी ये है तो बिकॉज इट इज अ कंप्रेशन एलिमेंट तो विल कंसीडर इट इज अ कॉलम। अब इस पर हमारा लोड लग रहा है, तो इसके लिए जो लोकल बकलिंग है, ठीक है, लोकल बकलिंग को कंट्रोल करने के लिए आपका जो विड्थ है B बाई T, तो यहां पर ये विड्थ हो जाएगा ये विड्थ हो गया, ये डेप्थ हो जाएगा और ये हमारा इसकी थिकनेस ऑफ वेब हो जाएगी। तो यहां पे आप डिफरेंट एलिमेंट्स दिखा रहे हो आप, ये वेब का थिकनेस हो गया, ये हाइट ऑफ सेक्शन हो गया, हाइट ऑफ चैनल सेक्शन, ये फिलेट वाला सेक्शन है वहां से लेंगे जहां पे ये रेडियस खत्म हो रहा है, ये हमारा फ्लैंज का थिकनेस है। तो यहां पर जो रेशियो है आप देखोगे एक टेबल 2 दी हुई है, लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस रेशियो, जहां पे वेब ऑफ चैनल के लिए अगर हमारा कंप्रेशन एलिमेंट है तो जो रेशियो है D बाई TW, यहाँ पे D बाई TW से कंट्रोल होगा, ना कि B बाई TW से। तो हमारी जो विड्थ यहाँ पे लिमिटिंग डेप्थ डिवाइडेड बाई
तो ये विड्थ जो होगी वो डेप्थ के कंसीडर करेंगे हम, डेप्थ बाई TW रेशियो। वो हमारा सभी क्लास ऑफ सेक्शंस के लिए, प्लास्टिक हो या कॉम्पैक्ट हो या सेमी कॉम्पैक्ट हो, सभी के लिए 42 एप्सिलॉन यूज करते हैं। तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा D/TW फॉर वेब ऑफ चैनल सेक्शन इज इक्वल टू 42 एप्सिलॉन। और जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द ग्रेड ऑफ स्टील। तो ग्रेड ऑफ स्टील हमारा 250 दिया हुआ है, तो इट विल कम एज 1। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू रख दोगे तो इट विल बिकम 42 इंटू 1। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 42 होगा। इसी तरह डिफरेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के लिए आपके अलग अलग रेशियोज दिए हुए हैं फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ सेक्शंस। तो जनरली हमारा जो सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन है, इट हैज द हाईएस्ट लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस रेशियो। तो अगर आपसे पूछा जाए किस क्लास ऑफ सेक्शन के लिए हमारा रेशियो जो है हाईएस्ट होता है लिमिटिंग विड्थ और थिकनेस का, तो सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शंस यानी क्लास 3 के जो सेक्शंस हैं वो दे हैव द मैक्सिमम लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस रेशियो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील मेंबर, इनमें किस स्टील मेंबर के लिए जो हमारा रेशियो है, जो इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो है, वो हमारा मैक्सिमम होता है। 3 सिचुएशन दी हुई है कि एक कंप्रेशन फ्लैंज है बीम का अगेंस्ट लेटरल ट्रोजन बर्कलिंग। तो कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ बीम जो है वो ये है। ठीक है, इसके लिए जो स्टील मेंबर है, इसके लिए जब आप डिजाइन करने जाओगे तो आपका जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो लेते हैं आप 300। ए मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड्स रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड्स और इम्पोज लोड्स आ रहे हैं तो आप लेते हैं 180। टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अकर्स ड्यू टू लोड्स अदर देन विंड और सेस्मिक फोर्सेस, तो ये भी 180। तो इनमें से जो हाईएस्ट हमारा स्लेंडरनेस रेशियो है वो कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ अ बीम अगेंस्ट लेटरल ट्रोजन बर्कलिंग के लिए है, जो कि IS कोड की टेबल में भी दिया हुआ है। तो मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड ये मैंने आपको बता दिया दोनों। यहां पर डायरेक्ट स्ट्रेस को सब्जेक्ट कर रहे हैं एंड दीज आर स्ट्रेसेस आर दी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस अदर देन विंड और सेस्मिक फोर्सेस। ठीक है, बाकी जो वैल्यूज है वो लोग हम लोग सब्सिक्वेंटली डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द कवर्ड बिल्डिंग सेक्शन, बिल्डिंग सेक्शन हमारा कवर्ड है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की जो बिल्डिंग है वो स्टील बिल्डिंग है। ठीक है, हम यहाँ पे स्टील बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। शुड प्रेफरेबली बी रिस्ट्रिक्टेड टू कितना मीटर बियॉन्ड विच सुटेबल प्रोविजंस फॉर एक्सपेंशन ज्वाइंट में बी मेड। मतलब हम अपनी स्टील बिल्डिंग की विड्थ मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं, उसके बाद हमें एक्सपेंशन ज्वाइंट प्रोवाइड ही करना है, बिकॉज थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से हमारा जो एक्सपेंशन है वो हमारा एक लिमिट के बाद एक्सीड करने लगेगा। तो वी हैव टू कंट्रोल दैट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो हमें टू रिलीव दोज स्ट्रेसेस ड्यू टू, अदरवाइज रिस्ट्रेन्ड होगा हमारा एक्सपेंशन और कंप्रेशन, तो देयर विल बी स्ट्रेसेस, टेम्परेचर स्ट्रेसेस इंड्यूस हो जाएंगी। तो बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एंड प्रैक्टिकल्स हमारी स्टील बिल्डिंग्स में जो विड्थ है, विड्थ के अलॉन्ग आपको मैक्सिमम विड्थ आप बिल्डिंग की 150 मीटर रखते हैं। उसके बाद आपको एक एक्सपेंशन ज्वाइंट यानी गैप क्रिएट करके रखना है टू कैटर दी टेम्परेचर स्ट्रेसेस। तो कोड का क्लॉज 3.10.3.3 यही बोलता है कि जो मैक्सिमम विड्थ है वो 150 मीटर से बियॉन्ड नहीं रखनी है अगर उस सुटेबल प्रोविजंस आपको देने हैं। सपोज विड्थ ऑफ द बिल्डिंग अगर हम इस डायरेक्शन में देखें, दिस इज अलोंग, अगर हम इसको ऐसे देखें, दिस इज अलोंग विड्थ, दिस इज अलोंग लेंथ। विड्थ के अलोंग आपकी जो बिल्डिंग है ये आपकी शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 150 मीटर। अगर इसके बात करनी तो आपको यू हैव टू क्रिएट दी एक्सपेंशन ज्वाइंट हियर, उसके बाद आप फर्दर बिल्डिंग बनाओगे। तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। फर्दर वीडियोस बनाता रहूंगा, अपने कमेंट्स जरूर करिए सो दैट आई कुड एबल टू अप्रिशिएट कि जो ये सीरीज है आपको हेल्पफुल है या नहीं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।